मेरा नाम विनोद अग्रवाल। मेरी कंपनी एज टेक्नोलॉजी 2006 में हमने इसे फाउंड किया था। आज देश में 7 ब्रांचेस के साथ हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जो इनकम टैक्स, आरओसी, जीएसटी, ई टेंडरिंग वगैरह के लिए लगता है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए लगता है, या फाइल साइनर जो इन्वॉइसेस या कोई भी तरह के पीडीएफ डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए लगता है। और इस प्रकार की कई पीके टेक्नोलॉजी ई ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं पूरे देश भर में। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, रेलवेज, डिफेंस, कॉरपोरेट्स, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और एसएमई सेक्टर, उन सभी को हम ये प्रोवाइड करते हैं। मार्च महीने में जब कोरोना की वजह से अपने देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, अचानक से पूरे देश को रुक जाना है, बंद कर देना है, हम सबको अपने घरों में बंद हो जाना है, तो उन चीज़ों को कुछ डिवाइड किया और सबसे पहला कदम ये रखा कि मेरी अपनी कंपनी की जो टीम है, जो मेरे लिए एक फैमिली की तरह से, उनका मैं क्या करूं। लोग बोलते थे निकाल दो, अपने खर्चे रिड्यूस करो, लेकिन वो हमने नहीं किया। अपनी टीम को अपने साथ रखा और उनके कंटिन्यूस कॉल्स, वीडियो कॉल्स कर कर टीम के साथ मोटिवेशन किया, उनको गाइड किया कि घर पर वो चिंता की बात नहीं है, किसी को जॉब से निकाला नहीं जाएगा। इनफैक्ट पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में हमने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के अलावा 20% अपनी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ बढ़ाई भी है इनफैक्ट। तो हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक, या तो दुनिया का जो भाव चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, बाकी के लोग कर रहे हैं, बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, काम ठप है, पैसा ठप है, जब होगा तब देखा जाएगा। या दूसरा उसके विपरीत, जो हमारे कई लीडर्स करते हैं, आगे बढ़ो, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। काम तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, टीम मोटिवेशन के अलावा अपने सारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को रिडिफाइन करना शुरू किया। घर बैठकर हमारी टीम्स कैसे अपने काम को जो ऑफिस में करती थी अब घर पर कर सकती है। रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, क्लाउड पर गए, सिस्टम सेट किए, टास्क मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस वगैरह डिफाइन किया, ताकि जिस दिन वो लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन बिजनेस वापस से शुरू होगा, दुनिया उस दिन शुरुआत करेगी सारी चीज़ों का, हम उससे पहले से तैयार रहें। सेकेंड पॉइंट आया मार्केट। तैयारियां तो हमने कर ली, लेकिन मार्केट कहाँ से आए। जब तक मार्केट खुलेगा नहीं, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, तब तक कुछ होगा नहीं। तो हमने कई इंडस्ट्रीज और सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए। हमारा सबसे बड़ा जो मार्केट सेगमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेट बैंक सेक्टर है, और साथ में जो एसएमई सेक्टर है वो है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी ई ऑफिस, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ई टेंडरिंग वगैरह के लिए उनको डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए। हमने उनको वापस से अप्रोच किया और इंश्योर किया कि डिजिटल सिग्नेचर टाइम से बनकर उनको मिल सके। एसेंशियल सर्विसेज के तहत हमने उनको घर पर डिलीवरीज की, क्योंकि सब ऑफिसर्स घर से काम करते कई लोग, तो घर जा करके मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले करके कई लोगों के घर पर डिलीवरीज की। कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही थी वहाँ पर, दिल्ली में, लखनऊ में, अलग अलग एरियाज़ में हमने डिजिटल सिग्नेचर्स तैयार कर वहाँ पर दिए, ताकि वो शिपमेंट्स वहाँ पर जा सके। गवर्नमेंट का इतना पॉजिटिव और अच्छा फीडबैक आया, रिस्पॉन्स आया है कि आपने हमें सहूलियत दी, आपने हमें मदद की कि वहाँ से और ऑर्डर्स आने लगे। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर जो वापस से चालू हो गया था, उनके लिए भी हमने कई सॉल्यूशंस दिए इस प्रकार से। उनकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट, उनको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, होम डिलीवरीज चालू की कई स्पेशल टाइप्स करके। और तीसरी चीज़ एक हमने जो आइडेंटिफाई की कि लोग ऑफिस में जा नहीं पा रहे हैं, उनको कई डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे अपने कस्टमर्स को या वेंडर सप्लायर्स को, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट्स वगैरह, तो प्रिंट तो कर नहीं सकते, प्रिंटर है नहीं घर पर, कोरियर चल नहीं रहा है, तो क्या करें। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर था, जो पीडीएफ फाइल साइनर है, इस पीडीएफ फाइल साइनर, इस प्रकार के सॉल्यूशंस हमने मार्केट करने शुरू किया और रीच आउट करना शुरू किया कॉर्पोरेट्स को, एसएमई सेक्टर को, मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, कि आप घर बैठे अपने इन्वॉइसेस, स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर आप ईमेल कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट कर कोरियर करने की जरूरत भी नहीं, वो आपके पैसे भी बचते हैं, टाइम भी, और आपका काम भी हो गया। इस चीज़ को बहुत लोगों ने सराहा और हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आए। हमारी एज टेक्नोलॉजी ने पिछले 3-4 महीनों के अंदर हमारे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए सेल्स के। वी हैव अचीव्ड सुपर डुपर सेल्स। हाँ, पेमेंट के चैलेंजेस थे उस समय भी, आज भी हैं, कई जगह पर क्रेडिट चल रहा है, लेकिन कई कस्टमर्स ने भी हमको सपोर्ट किया टाइमली पेमेंट करके, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ताकि हम किसी भी एम्प्लॉय की अपनी सैलरी कट नहीं कर सके, डिडक्ट नहीं कर सके, ताकि उनका घर भी चले और सब चीज़ें पूरी हम मैनेज कर सके। देखते ही देखते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं, यूपी गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस के साथ, रेलवेज के साथ, एसएमई सेक्टर, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, पीएसयूज के साथ, इंडियन ऑयल के साथ हम काम करते हैं। और देखते ही देखते अलग अलग जगह से हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के और उससे रिलेटेड कई सॉल्यूशंस के ऑर्डर्स आने लगे। और ये बात बताते हुए मुझे खुशी होती है कि
अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशंस इतने मिले हैं हमें, पिछले कई सालों में मिले थे और इस लॉकडाउन में इतने मिले, क्योंकि हमारी टीम डेडिकेटेडली जो टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है सभी लोगों को, वो कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक प्रोवाइड कर रही थी। और कुछ टीम्स अभी भी ऑफिस आती है, कुछ टीम के पर्सनल चैलेंजेस है तो वो बोलते हैं घर से ऑपरेट करें, वो सब तरह की हमने फैसिलिटी दी है। लॉकडाउन के दौरान 2-3 चीज़ें हमने और की अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। जो आर्सेनिक की होम्योपैथी मेडिसिन होती है, वो हमारे ऑफिस में हमने पैकिंग करा करके फ्री में हमारी सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रियल एस्टेट में, कई और एरियाज़ में, और जिन लोगों को ज़रूरत थी फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमने प्रोवाइड करी। कई ऑनलाइन सेशंस लिए मैंने, जिसमें मोटिवेशन करना है, गाइड करना है लोगों को, या लघु उद्योग भारती या तरुण भारत या कई एमएसएमई और एनएसआईसी के साथ मिलकर किस तरह से एसएमई सेक्टर जो है अपने यहाँ का, वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता है थ्रू जेम, थ्रू ई टेंडरिंग, या और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन और सेशंस दिए, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, परिवार साथ में रहता है, तो उसमें कुछ लोगों ने फूड पैकेट्स तैयार करने का काम किया एनजीओज़ के साथ में मिल करके, ताकि जिन बस्तियों में जिन लोगों को ज़रूरत हो वहाँ पर उनको फूड पैकेट्स की सुविधा मिल सके। पिछले 14 सालों की हमारी जर्नी में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। एक चीज़ हमेशा पाई, जो पॉजिटिव विजन के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ जो आगे बढ़ता है वो कभी भी रुक नहीं सकता है। ये जो समय है इसके हमको कैसे इवॉल्व करना है। इस समय के बाहर कोविड पीरियड के अंदर कई चैलेंजेस आए, और अब एक नया, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्म, न्यू स्टैंडर्ड्स बन गया पूरा। नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, नई सोच, नई तरीके से सब कुछ, काफ़ी कुछ चीज़ें बदलेगी। जो इसको अडेप्ट कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। जिसने आज से आगे देखा है, समय को देखा है कि आगे क्या आने वाला है, जो हमने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, इंश्योर किया कि हम प्रॉपर सर्विस सपोर्ट दे पाएँ, तो हमारे सभी प्रोडक्ट सॉल्यूशन सब तेज़ी के साथ चल रहे हैं और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। यही सोच लेकर के हर एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उसे एक विश्वास के साथ आगे चलना चाहिए। प्रॉब्लम और चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे हर किसी के पास। हम कैसे उसे देखते हैं? क्या हम प्रॉब्लम और चैलेंजेस देखते हैं या सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं? पूरा खेला उसी चीज़ का है। हमने उन प्रॉब्लम और चैलेंजेस का सॉल्यूशन देखा, उसके पीछे हमने वर्किंग करी, टीम को साथ में लेकर के चले, तो आज हमें सक्सेस मिलती जा रही है और हमारे एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर्स का, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद।